नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज मैं मौजूद हूं मेरठ में, क्रांति की धरा, जहां से क्रांति निकली थी और आज फिर उस क्रांति की शुरुआत मेरठ की धरती से होने जा रही है। मेरे साथ तमाम जितने लोग हैं, ये जाट संगठन से आए, अलग अलग संगठन से आए, अपने अपने संगठन के अध्यक्ष है, प्रतिनिधित्व करने वाले तमाम वो लोग हैं। आज इन लोगों का इकट्ठा होने का मकसद क्या है, आज मैं ये भी बताऊंगा। और सबसे बड़ी जो बात है, क्या 2027 के चुनाव से पहले जाट संगठन एकजुट होकर सरकार को कोई मैसेज देना चाहते हैं, आज वो भी समझने की कोशिश। क्योंकि जाट संगठन जब जब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होता है, तब तब कहीं ना कहीं एक राजनीति में बड़ा भूचाल भी आता है। आज क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ से कौन सा बड़ा भूचाल राजनीतिक खेमे में होने जा रहा है, समझेंगे। और शुरुआत सबसे पहले मैं कोई बात कहूं, सचिन जी, आप आज जाट एकता सम्मेलन बुलाया, छोटे शब्दों में अगर आप बताएंगे क्या इसका उद्देश्य है? जाट एकता सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य यही था कि देश भर में हमारे जितने जाट संगठन जो समाज की सेवा के लिए समर्पित हैं, उन सबको एक मंच पर ला के संयुक्त जाट मोर्चा का गठन करने का उद्देश्य था, जिसमें हम यहाँ 7 से 8 संगठन उपस्थित हुए और हम सब लोगों में सहमति बनी और हम लोगों ने मिलकर संयुक्त जाट मोर्चे का गठन किया। संयुक्त जाट मोर्चा, अब तक संयुक्त किसान मोर्चा था, अब संयुक्त जाट मोर्चा। खैर, सब संगठन से आए। बालियान साहब, आप अपने संगठन से आए, क्या कहेंगे मतलब इस पे? मेरा ये कहना भाई साहब, सचिन भाई ने एक अच्छी पहल की है और समाज को इसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि हमारा समाज हर तरह से मजबूत समाज है, लेकिन बिखराव हो रहा। कुछ पिछले 15-20 सालों से ऐसी स्थिति होगी, अनेकों संगठन हो गए, सरकार भी विचलित हो जाए, हम किससे बात करें, कौन सही है कौन गलत है, इसलिए हमारी चीजें उलझी रह जा। तो ये इन्होंने एक अच्छी पहल की। ठीक है, अपनी विचारधारा है सब संगठनों की, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हम एक हो सकते हैं। जैसे आरक्षण का मुद्दा है, वो हर संगठन की मांग है। मुझे नहीं लगता कोई एक सिंगल संगठन ऐसा हो उन्होंने कहा नहीं आरक्षण नहीं मिलना चाहता जाटू। तो ऐसे मुद्दों पे हम सब एक मंच पे आके अपनी बात सरकार को रखें, और ये पहल सचिन भाई ने की, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। और आने वाला समय मुझे लग रहा है इसका बहुत अच्छा रहेगा संगठन का, जो ये संयुक्त मोर्चा आज बनाया, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं मैं मान रहा, समय लग गई। चुनाव एक ऐसी चीज है सरकार के लिए, दबाव में काम करे सरकार, कुछ भी हो, और समाज कोशिश करेगा दबाव देने की भी, और वहां तक देने की कोशिश करेगा जहां तक हमारी आना भरे में। मतलब अब तो अलग अलग लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अब शायद एक जगह। आप हरियाणा से है, मैं आपको सुन भी रहा था, आप बड़े ओजस्वी बात, आप बड़े भाषण में आपने दिए। आपको क्या लगता है संयुक्त मोर्चा की जरूरत क्यों है अब? देखिए, अलग अलग जो बिखरी हुई चीज़ें होती हैं वो बड़ा कोई प्रभाव डाल नहीं पाती सरकारों पे। आज जाट समाज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि राजनीतिक तौर पे हम बहुत पीछे चले गए हैं, और राजनीतिक तौर पे पीछे जाने का परिणाम ये है सामाजिक और आर्थिक तौर पे भी हम पीछे हो गए हैं। तो जाट समाज को एकजुट होकर अपनी राजनीतिक, सामाजिक और जो नेतृत्व की भूमिका है वो वापस पाने की ज़रूरत है, और उसके लिए एकता की ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत ऐसे इंसिडेंट देखे भी आपने, कैराना में देखा, हमारे जाट समाज के एक भाई को मार दिया गया। कहीं अगर दलित भाई के साथ कोई अत्याचार होता है या किसी और जाति के भाई के साथ अत्याचार होता है, बोलने वाले 100 संगठन आ जाते हैं, 100 नेता आ जाते हैं। लेकिन जाट के साथ कहीं गलत होता है, कहीं अत्याचार होता है, तो वो कहीं से भी उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, कोई दरवाजा उसको ऐसा नहीं मिलता, कोई संगठन ऐसा नहीं मिलता जो मजबूती से लड़ाई लड़ पाए। तो हमने ऐसा महसूस कराया कि यदि किसी जाट भाई के साथ गलत होता है तो उसको साथ देने के लिए हमारे को एकजुट होना चाहिए। दूसरा, जो बालियान साहब ने जैसे बताया, आरक्षण का मुद्दा है, चुनाव में भागीदारी का मुद्दा है, वो भी समाज के लिए जरूरी मुद्दे हैं, और उन पे एकजुटता जरूरी है। एकजुटता बिना क्या है? फौज एकजुट है, संगठित है, अनुशासित है, तभी तो पाकिस्तान का मुंह खट्टा कर पाती है। तो जो संगठित है वो आज के दिन विजय है। ये तो कलयुग का सिद्धांत है, संगे शक्ति कलयुगे। तो हमने तो, सचिन भाई ने शुरुआत करी, बाकी सब ने अपनी आहुति डाली, इसको मजबूती से आगे लेके जाके, और आगे तय कार्यक्रम होंगे। 2027 का यूपी का चुनाव है, उससे पहले बड़ा मजबूती से आरक्षण के मुद्दे के साथ साथ और जो ज़मीनी मुद्दे हैं उनके लिए संघर्ष होगा, एकजुटता होगी, सरकारों से जवाब तलबी होगी, और मजबूती से समाज की पैरवी की जाएगी। यानी संयुक्त जो जाट एकता है, अब ये संयुक्त मोर्चा जो आप लोग बना रहे हैं, क्योंकि मेरठ से आपने यहाँ शुरुआत की इसकी,
तो इसका मतलब सीधे क्या आरक्षण, ये तमाम मुद्दे, अब क्या लगता है चुनाव से पहले ये मुद्दे मिलकर आप लोग उठाने जा रहे हैं? देखिए, ये हमारे यहाँ तो मतलब कई जाट संगठन हैं, सब ईमानदारी के साथ अपने जाट समाज में काम कर रहे हैं। लेकिन आज के इस युग, आज के इस वर्तमान समय की संयुक्त जाट मोर्चा एक आवश्यकता थी, जिसकी शुरुआत हमारे सचिन भाई ने की। और आज मैं धन्यवाद देता हूँ अपने 7-8 संगठनों का आके कि इन्हें इनका साथ दिया और उसमें सभी सहमति जताई, ये संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया। देखिए, एक सीधी सी बात है, हमने कहानी सुनी है जब पढ़ते थे, आप अभी एक लकड़ी उठा लो, उसे मसल दोगे, और आप जो हम 7 लकड़ी आज इकट्ठे हुए हैं, इन्हें एक साथ बांध के आप तोड़ कर दिखा देना। तो आज हमने वो काम किया है, वो संदेश देने का काम किया है हमने अपने जाट समाज को कि हम एक हैं। और जो हमारे 1-2 साथी बीच में रहने से रह गए, हम उनसे रूबरू होके 100% हमें विश्वास है हमारे बालियान साहब सचिन जी कि हम 1-2 महीने में 6 महीने उन्हें सबको एक पायदान पर लेके और अपने जाट समाज की एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। और बड़े मुद्दे पे हम सब एक साथ होकर सरकार से वार्ता करेंगे और सरकार को अपने मुद्दों के सामने झुकाने का काम करेंगे। तो देखिए, बंद मुट्ठी की बात हो रही है और बात हो रही है एकजुटता की। अब ये एकजुटता कितने समय टिके, क्योंकि कई बार इस तरह के कोशिशें होती रही, लेकिन जब यहाँ मेरठ की धरती पर, जब मैं बार बार ये बात कहता हूं कि 1857 की क्रांति और मेरठ की धरती से उठी, तो आज क्या आरक्षण जैसा मुद्दा, आरक्षण जैसे मुद्दे पर, क्योंकि जाट समाज ने एक बहुत बड़ी विडंबना देखी और एक बहुत बड़ी एक लड़ाई भी लड़ी, और उस लड़ाई में काफी बड़ा नुकसान संगठन के लोगों को हुआ, समाज के लोगों को हुआ। खैर, वो सारी तमाम चीजें आप तमाम लोग जानते हैं। क्या उस वक्त हुआ आरक्षण को लेकर आप जब जोर देते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैसे लगता है ये लड़ाई जो है, कैसे ये लड़ाई जो है अब आगे बढ़ेगी, कैसे आप लोग एकजुटता दिखा पाएंगे, कैसे वो समाज में मैसेज, कल फिर लोग ये कह सकते हैं कि आज नेतागिरी के लिए, राजनीति के लिए एकजुट हो चुके, या बाद में क्या करेंगे? देखो, राजनीतिक रूप से कई बार हमें मोहरा बनाया गया है। हमें उन चीज़ों से ऊपर उठकर काम करना होगा। हमें समझना होगा चीज़ें कहाँ गलत है, कहाँ सही है। सही चीज़ों का चुनाव करना होगा, सही चीज़ों का साथ देना होगा और समाज के लिए संगठित होकर लड़ाई लड़नी होगी। तभी हम इन सब चीज़ों से आगे निकल सकते हैं और अपने समाज का भला कर सकते हैं। चलिए, आप बताइए कि कैसे आप लोग आज क्या क्या आप लोग मतलब एक्शन कर रहे हैं, क्या क्या आप लोग कार्रवाई आज की इस बैठक में क्या हो रहा है? आज की इस बैठक में राष्ट्रीय जाट महासभा के द्वारा हमारे सचिन सरोहा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सभी एक संयुक्त मोर्चा, संयुक्त जाट महासभा बनाकर मेन जो हमारी लड़ाई है वो आरक्षण की ही है। और चाहे उसे ये मान लो कि भी चुनाव आ रहे हैं इसलिए है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये हमारी ज़रूरत है आरक्षण। जब हमारा यूपी में आरक्षण है और यहाँ से 20 किलोमीटर दिल्ली में पहुँचते ही हम आरक्षित नहीं होते, तो ये कहाँ का न्याय है हमारे साथ? तो हमारा सेंटर में भी आरक्षण होना चाहिए। और हमारी ये लड़ाई है ही नहीं, हरियाणा भी, राजस्थान भी, मध्य प्रदेश भी, जहाँ जहाँ जाट है सभी जगह हमें सेंटर में आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे चौधरी अजीत सिंह जी और हुड्डा जी ने उस टाइम मेहनत करके हमें एक बार सेंटर में आरक्षण दिला दिया, लेकिन वो फिर ख़त्म क्यों हो गया, ये चीज़ हमें इस सरकार से पूछनी है और आरक्षण लेके रहना है। लग रहा था कि अब तक जो अलग अलग संगठन बनकर जो ताकत थी वो कमजोर, ज़्यादा मतलब उसके लिहाज से वो मतलब इतनी ताकतवर नहीं बन पा रही थी। लगता है आज इकट्ठा होने से वो ताकत बढ़ी आप लोगों की। धन्यवाद राणा जी। और इस क्रांतिकारी धरती पर जो आज ये शुभ कार्य सिरोहा जी के द्वारा किया गया, मैं इन्हें साधुवाद देता हूँ। और जो संगठन बिखरे हुए थे, ये एकजुट होकर के पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ के भी प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, वे मिलकर के एक संयुक्त मोर्चा यहाँ पर बनाया गया। हम जाट महासभा मुजफ्फरनगर से आए हुए हैं। अभी हमने 30 मार्च को एक बहुत बड़ा आरक्षण के मुद्दे पर एक आंदोलन किया। हम इस आरक्षण के मुद्दे के साथ साथ हम समाज के बच्चों को भी अवेयर करने का काम करेंगे कि वे नशाखोरी से दूर रहें। और जो दहेज की बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज के अंदर है, शादी होने से पहले टूटने के जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो हम संयुक्त मोर्चा मिल करके पूरे समाज को जागृत करके और इस आरक्षण को लेने का काम करेंगे। हम अपनी आवाज़ को दिल्ली और लखनऊ के गलियारों तक पहुंचाने का काम करेंगे। जितनी समझ में मुझे आ रहा है यहाँ बातचीत करके, आरक्षण सबसे बड़ा जो है आज की इस बैठक का मुद्दा। खैर, और संगठन के लोग आए हैं, सबको थोड़ा सा आप बताइए अपनी बात की। आप लोग क्या लगता है संयुक्त मोर्चे की जरूरत अब क्यों? बिखराव की स्थिति में तो इकट्ठा होने की जरूरत सभी समय पर होती है, समय समय पर होते भी रहना चाहिए इकट्ठा। आदर्श जाट महासभा संयुक्त मोर्चे का समर्थन करती है और हर बिना शर्त के उसके साथ है।
रही बात मुद्दों की, तो मुद्दे जितने भी मुद्दे हैं वो सभी समाज के एक ही मुद्दे हैं। मतलब आपकी सहमति है आपके संगठन की, ठीक है। आप किस संगठन से? भारतीय महासभा जाट महासभा। बेसिकली क्या है, अभी जो आज हमारी मीटिंग हुई है, जाट महासभा हुई है और संगठन बना है हमारा, तो मुद्दे ये हैं कि देखो अभी सब अलग अलग अपने अपने पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं, है ना। बहुत सारी महासभा बनी हुई है, लोगों का ये भी कहना था कि भाई ये भी महासभा है, वो भी महासभा है, बहुत सारी है। तो अभी आज जो हमारा ये संयुक्त मोर्चा यहाँ पे बना है, तो संयुक्त मोर्चा बनने का सबसे पहले ये है कि सारे एक ही मुद्दे और एक ही टॉपिक के ऊपर हम बात करें। सबसे पहली चीज़ तो वो चाहे हमारा एजुकेशन रिलेटेड हो, वो चाहे हमारा आरक्षण रिलेटेड हो, वो चाहे हमारा कहीं भी किसी के साथ अत्याचार या कुछ भी दिक्कतें होती हैं, चाहे वो, अगर एक और बात करें, हम जॉब की बात भी करेंगे इसके अंदर में। भाई अभी सारी चीज़ें हैं, अत्याचार भी हो रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं और कहीं भी, लेकिन अगर बात करें, अगर हम जॉब लेस भी हैं कहीं ना कहीं, और जॉब की बात कहीं नहीं हो रही। अगर सरकारों के अंदर देखा जाए, वोट बैंक का भी कास्ट प्रीफरेंस और चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है। अभी हमारी जो ये बिरादरी है, जाट बिरादरी, तो ये जाट बिरादरी ऐसा नहीं है, सभी के लिए ये रेडी रहती है ऑल टाइम। अगर हम भी रहते हैं तो हम, ऐसा नहीं है कि हम जाट के लिए ही करेंगे, तो ये सर्व सम्मति से सर्व चीज़ों के लिए, हर कास्ट के लिए हमने अपने योगदान दिए हैं। और ये नहीं कि हम जाट हो गए तो जी जाटों के लिए किया, तो आज कोई भी कास्ट रही हो पूरे भारत के अंदर, तो ये भारत का जो फिर टोटल जो हमने ये नेशनल लेवल के ऊपर काम किया है, आज संगठन बना है हमारा, तो नेशनल लेवल के ऊपर में जो भी मुद्दे आया करेंगे, वो चाहे हमारे एजुकेशन के हों, चाहे संगठन के हों। और कहीं कहीं अभी देखो कुछ लोग हमारे आज उपस्थित नहीं हो पाए, कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इस पूरी मीटिंग के लिए जो हमारे भाई सचिन जी ने आज ऑर्गेनाइज की और सब लोगों को इकट्ठा किया, तो इसके लिए अभी ये भी बहुत अच्छी पहल है, हम पॉजिटिव लेते हैं यहाँ से कि आज हम सब इकट्ठा हुए। लोग बोलते हैं कि जी 10 आदमी इकट्ठा हो जाए वही बहुत है, या छोटे छोटे कंटेंट रहती है, लेकिन आज एक विचार विमर्श बन के और कोई फाइनल हुआ है हमारा। और आगे भविष्य में हम ये कामना करेंगे कि जो हमारे समाज के अंदर जहाँ भी कहीं भी समस्या है, तो हमारे ये संगठन सब एक साथ एक आवाज़ के अंदर में और एक मुद्दे को उठाएंगे, तो सरकार भी हमारी बातें सुनेगी और जहाँ जिसकी दिक्कत परेशानी है वो सॉल्व होने के चांस भी हो जाएंगे। क्योंकि हम बिखरे हुए रहेंगे तो बिखरी हुई चीज़ों में वो मज़ा नहीं रहता। जैसा हमारे भाई अनिल जी ने बताया कि भैया अलग अलग रहेंगे कोई भी तोड़ देगा, और एक मुट्ठी रहेगी तो कोई कहीं वो संघर्ष नहीं कर। बंद मुट्ठी की बात है, बंद मुट्ठी में ताकत बढ़ती है। खैर छोटी छोटी बात आप लोग अपनी बताएंगे। संगठन में आपको लगता है कि अब इसका क्या लाभ होगा, संयुक्त मोर्चा किस तरह से जो है समाज को एक दिशा दे सकता है? राहुल जी आपको धन्यवाद। जब सब जाट भाई एक रहेंगे तो ताकत तो बढ़ेगी जी। और ये सचिन जी ने जो पहल करी इसकी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बहुत अच्छी पहल करी जी। जाट एकता से हम मजबूत होंगे और अपनी जो समस्या होंगी एक जगह एक मुश्त होकर रखेंगे आप लोग। आप भी किस संगठन से? आप? मैं जाट समाज सेवा उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आप उत्तराखंड से आए? मैं जाट एकता सम्मेलन का अभिनंदन करता हूँ। आप लोग मतलब सहमति जता रहे हैं इस बात को लेकर। खैर अब आप आखिर में बस एक छोटा सा सवाल आप लोगों से मैं लूंगा। दरअसल आज जो फैसले हुए हैं, जैसे आप लोग यहाँ बता रहे थे कि प्रतिनिधि जितने हैं सबसे एक एक कर जो है सब एक हो गए और आगे की तैयारी होगी, क्या क्या मतलब वो फैसले बताइए थोड़े से। देखिए फैसला यही हुआ है कि हम सब लोग आज एक होके, हम सब लोगों ने आज एकजुट होकर संयुक्त जाट मोर्चे का गठन किया। इस संयुक्त जाट मोर्चे का जो प्रारूप है वो ये है कि जितने भी देश भर के जाट संगठन हैं वो सब इसके सदस्य हैं, और इसके लिए आगामी दिनों में राय मशविरा करके एक बैठक करेंगे और उस पर आगे की जो रणनीति होगी, जो उसका प्रारूप होगा, वो आगे निर्धारित। मतलब अभी मैं देख रहा था 7 संगठन करीब आपके साथ में आए, अब 8 हो गए हैं, मतलब बात करते करते एक और आ गए हैं। हाँ, जाट और आट, ये तो आपने मतलब एक टैगलाइन दे दी। खैर आप थोड़ा सा बताइए कि अब ये लड़ाई, आरक्षण की लड़ाई, अब जिस तरह से आप अलग अलग तरीके से आप अपने प्लेटफॉर्म पर उठा भी रहे थे, अब सब एक जगह आ रहे हैं, तो क्या इसकी नीति, क्या इसकी जो है उद्देश्य सीधे तौर पर आपको दिखाई देता है वो पूरा होता हुआ? क्योंकि आरक्षण की आपने मुद्दा बताया, आरक्षण जरूरी है, अब सब एक जगह है, क्या कौन नेतृत्व करेगा, कौन जो है, किस तरह से आप लोगों ने इसकी रूपरेखा? देखो भाई साहब, मुद्दे तो समाज के बहुत सारे हैं। कुछ क्षेत्रीय स्तर के हो, कुछ प्रदेश स्तर के हो, कुछ राष्ट्रीय स्तर के हो, लेकिन इसमें जो मेन मुद्दा है, सबका ध्येय एक ही है कि समाज के बच्चों को आरक्षण मिले।
और आरक्षण केवल नौकरी के लिए नहीं है, वो शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करे, वो कहीं 2 पैसे फीस में बचाने का भी काम करे। तो हम सब ने आज जो यहाँ इकट्ठे हुए, सचिन भाई ने सभी को न्योता भेजा था, क्योंकि आज के आयोजक सचिन भाई है, और इन्होंने हमें भी एक बार तो वीडियो कॉल पे वार्ता हुई थी पहले, और दोबारा इन्होंने एक कार्यक्रम के लिए सूचना भेजी थी, और हमने ना आश्वासन भी दिया था हम 100% भाग लेंगे, क्योंकि एक अच्छी पहल है। गलत होता हम भी कहते भाई साहब नहीं आ सकते, लेकिन ये एक अच्छा काम है, समाज हित का काम है, और जो करता है पता उसे चले। इसमें सच्चाई है, ये आदमी इकट्ठे करना आज के टाइम में हमारे समाज में बड़ा काम है, दूसरे समाज में नहीं है। आज भीम में आर्मी वाला कह दो, लाखों आदमी आ जाएंगे, हमें पता है उनके पास। मैं वहीं आना चाह रहा था, राजनीति पे थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग राजनीतिक तौर पर आपने चौधरी अजीत सिंह को समर्थन दिया, जाटों ने बीजेपी को भी जो है बटे इस बार। अब ये जो संयुक्त मोर्चा है, ये राजनीतिक तौर पर भी फैसले लेगा? देखो मैं अपनी बता सकता हूँ, मैं सदस्य हूँ न कि हाईकमान हूँ इसकी। अभी आपको बताना है ना, हम सब सदस्य हैं। अगर मेरी व्यक्तिगत राय देगा, मैं किसी के पक्ष में नहीं रहूंगा कभी भी। जहां राजनीति घुसेगी संगठन खत्म। मैं तो आज ही घोषणा कर रहा हूँ, उस दिन ये ऐसा फैसला लेगा भाई हम उसे समर्थन कर रहे, इस व्यक्ति को कर रहे। व्यक्तिगत आप कोई किसी को कर लो, राजनीतिक जहाँ हो जाएगा मामला खराब हो जाएगा। ये अराजनीतिक रहेगा, ये सामाजिक संगठन है, समाज के हिसाब से चलना चाहिए, यही मेरी अपील है। यही बात सवाल मेरा आपसे, राजनीतिक या अराजनीतिक? पूर्ण रूप से राजनीतिक। संयुक्त जाट मोर्चा सिर्फ और सिर्फ जाट समाज के हितों के लिए संघर्ष करेगा, जाट समाज के हितों की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और जहाँ तक आरक्षण का मामला है, मैं अपने सब साथियों से राय मशवरा करके और इनसे निवेदन भी करूँगा कि बहुत जल्द हम एक बैठक करके एक बड़ा निर्णय लें इस आरक्षण को लेकर, और एक बड़ी लड़ाई लड़ने का काम अब ये संयुक्त जाट मोर्चा करेगा। जो भी लड़ाई अब समाज की लड़ेंगे, हम लोग एक मंच पे आके इकट्ठे होकर लड़ने का काम करेंगे। नहीं, ये और भी क्लियर कर दो सचिन भाई, आप जो हम कहना चाहो अभी, हमें आज बीजेपी आरक्षण दे दो, हम दे देंगे भाई। देखिए ये हाँ, ये हम स्पष्ट कर देंगे, जो हमारे समाज को देगा वो हमारे समाज से लेगा। ले लो, मतलब एक हाथ देना, एक हाथ लेना, गैली लो। देखिए, आप तो हरियाणा में, क्योंकि आप तो बीजेपी सरकार भी देख रही, कांग्रेस भी देख लिया आपने। तो आप राजनीति की बात कर रहे थे ना, तो हम राजनीति में कोई अछूत नहीं है। अगर आवश्यकता पड़ेगी, अभी हालांकि हमारी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन लोग कह देते हैं कोई सामाजिक प्रयास किसी तरह का होता है कि राजनीति कर लेंगे। राजनीति कोई दूसरे देश के लोग आके करते हैं या एलियंस आके कर रहे हैं, यही लोग राजनीति कर रहे हैं। 2027 में जो यूपी का चुनाव है, उससे पहले हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे। हमारे जो बुनियादी मुद्दे हैं उनके समाधान के लिए सरकार की तरफ से प्रयास हो और अपना संपूर्ण दबाव बनाएंगे। और कहीं राजनीति की बात आएगी तो बिल्कुल हम अछूत नहीं है। हमारा कोई भाई यदि आगे बढ़ेगा समाज का, तो हम उसका साथ देंगे, और सामूहिक कोई फैसले की बात होगी तो चर्चा विचार करके वो बिल्कुल फैसला लेंगे। हम ऐसा नहीं है कि राज करने का जिम्मा उनका, लाठियां खाने का जिम्मा थोड़े लोगों का, वो अब बहुत लंबा चल चुका है। निस्वार्थ कोई मेहनत करेगा, मैं हरियाणा के नौजवानों की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूँ, 100% उसका साथ देंगे। ऐसा भाई को किसी उसमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। जैसे वो कहते हैं ना किसी प्रदर्शन के दौरान की अभी तो लियांगड़ाई है, लड़ाई आगे और लड़ाई है, मतलब अभी शुरुआत हो गई। तो आज जाट एकता सम्मेलन मेरठ में, और इसका उद्देश्य सीधे तौर पर संयुक्त मोर्चा, और इस संयुक्त मोर्चे के द्वारा सरकार को आह्वान और आरक्षण जैसे तमाम उन मुद्दों पर भी ये संगठन जो है अब मोर्चा संभालेगा। उन तमाम बातों पर भी जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को चेताया जाएगा, जो कहीं ना कहीं समाज उससे अछूता रहा है। तो आज कृतियों पर भी बात हुई और आज संगठन की एकता पर भी बात हुई, लेकिन इसका आने वाले दिनों में राजनीति में क्या प्रभाव देखा जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी कमल के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मेरठ।